प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, गणित, जिसे हम मैथ भी कहते हैं, गणित शब्द संस्कृत के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ है गिनना या गणना करना होता है। और इसकी कुछ शाखाएं हैं गणित की, जैसे अंकगणित, जिसे अर्थमेटिक कहा जाता है, बीजगणित, जिसे अलजेब्रा कहा जाता है, ज्यामिति, जिसे ज्योमेट्री या रेखागणित कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अंकगणित में अंकों का अध्ययन, जैसे हम मैथ के बेसिक में जब जाएंगे, 0 से लेकर 9 तक हम डिजिट या अंक कहते हैं। 10 से लेकर अनंत तक या इन्फिनिटी जिसे बोला जाता है, उसको हम नंबर या संख्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। अब आ जाइए अंकगणित, जिसमें अंकों का अध्ययन। बीजगणित, बीज माने होता है अक्षर, अक्षर की गणित, इसमें अक्षर की प्रधानता होती है अंकों के साथ, उसे हम अक्षर की गणित कहते हैं। ज्यामिति यानी भूमिति, यानी रेखा के माध्यम से लाइन कहा जाता है, सरल रेखा के माध्यम से विभिन्न आकृतियों का अध्ययन करना, गणना करना, ये हमारा जो है रेखा गणित हो गया। इसको चलाने के लिए, इसको मतलब मैथमेटिक्स को चलाने के लिए, इसको संचालन करने के लिए, इसे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहा जाता है, या ऑपरेटिंग ऑफ मैथमेटिक्स भी कहेंगे इसको। गणित की कुछ संक्रियाएं होती हैं, मुख्य रूप से 4 होती हैं। जोड़, अब जान ही रहे हैं, जोड़ने का काम, एडिशन, घटाओ या घटाना, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिवीज़न या डिवाइडेड करते हैं। यानी 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये जोड़ हमारे भिन्न के भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के भी हो सकते हैं। जोड़ हमारे जो है भिन्न के भी हो सकते हैं, घटाना भी हो सकते हैं, गुणा भी हो सकते हैं। हाँ, भाग हमारे दशमलव के भी हो सकते हैं, नॉर्मल भाग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है सब मिला जुला कर जो है ये चारों चीज़ों की आवश्यकता आपकी पड़ेगी। यानी मैथ के संचालन के लिए जो है 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए जल, आपका जल, हवा, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है मूलभूत। उसी तरह जो है गणित के संचालन के लिए जो है हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर फिर मैं बताना चाहता हूँ, दिमाग में रखिए, जहाँ गण शब्द आ जाए, समझिए मतलब होता है गिनना, यानी हम गणना करेंगे किसी न किसी माध्यम से। आदि से यह चली आ रही है परंपरा, गणना, गिनना, यही आपका गिनना ही गणित है। अब देखिए, इसके बाद जो है हम आपको बताना क्या है, मैं सीखने और सिखाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग गिनती पढ़ते हैं। ये जो गिनती 1 से शुरू करते हैं, हम अनंत तक जाते हैं, इसे हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में बताएंगे। जो नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6 जाइए, इन्फिनिटी तक जाइए, ये आपके जो है नेचुरल नंबर। इसे नेचुरल, मेरे समझ से इसको नेचुरल नंबर क्यों कहा गया। कई देशों में लोगों ने जो है इन संख्याओं पर अपना दावा किया होगा। मेरी समझ से दावा किया लोगों ने कि जो है मैं इस परंपरा को आगे ले गया हूँ, या मैं बनाया हूँ, मैं इसका खोज किया, आविष्कार किया, जो भी। जब कई देशों ने जो है कहा कि ये मेरी पद्धति 1 2 3 4, तो सभी देशों ने जो है एक सहमति बनी कि किसी इन संख्याओं का नाम जो है किसी देश के नाम से न होकर एक नेचर, एक प्रकृति, एक ईश्वरीय संख्या कह दिया जाए। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मालिक खुद प्रकृति है, किसी देश का
पेटेंट नहीं है इस पर, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में यहाँ प्राकृतिक संख्या के बाद जब अगला वीडियो जब डालूँगा, प्राकृतिक संख्या के बाद जो है हम पूर्ण संख्या से होल नंबर कहते हैं। इसके बाद होल नंबर से लेकर आपको कंपोजिट ऑड इवन सम विषम जितनी भी संख्याएं, चाहे इंग्लिश के माध्यम से हिंदी माध्यम से दोनों समझाएंगे। इसके साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। चलो।